नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। झारखंड के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता मोहम्मद जियाउल हक ने पल्स 24 न्यूज के संवाददाता से बातचीत में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां इस चुनाव में जनहित से जुड़े मुद्दे की बजाय अन्य विषय पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच अपनी पकड़ को लेकर उन्होंने दावा किया कि उन्हें पूरी तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। शुक्रिया। मैं अपने लंबे राजनीतिक जीवन में ये मेरा प्रयोग है कि जनता में गड़बड़ी है या नेतागण गड़बड़ है। तो इस प्रयोग में ये देखना है कि लोग वोट मुद्दों पे करता है या डरा हुआ सहमा हुआ और पैसों पे करता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लोगों को सड़कों पर मॉब लिंचिंग करके डरा के धमका के जातीय रंग देकर एक जाति विशेष को डराता धमकाता है, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार है, वो उसी जाति को जिसे भारतीय जनता पार्टी धमकाती है उसी पार्टी को सड़कों पर कटवा कर अकलियतों के दिलो दिमाग में भय डालकर और झूठी आंसू बहाकर वोट लेने के प्रयास करता है। मैं 30 साल के जीवन काल में, राजनीतिक जीवन काल में, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी, निष्ठा, विश्वास, सर्वजाति, सर्वधर्म, सर्व समाज को मैंने सम्मान पूर्वक समय समय पर काम करने का प्रयास किया और मैंने काम किया भी हो। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। परंतु अभी राजनीतिक क्षेत्र में मैं हूँ, चुनाव के लिए गांव-गांव में जा रहा हूँ। जिस प्रकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि वो डेली वेजेस काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो पार्टी से निर्धारित दर पर सुबह से लेकर शाम तक खट्टे दही को मीठा दही करके बेचने का प्रयास करता है और जो दही अच्छा है उसको बुरा साबित करने के पीछे परेशान रहता है। दोनों पार्टियां हमारे ऊपर आलोचना, विवेचना लगातार करते आ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी हमारे सम्मानित हिंदू भाइयों के बीच जाता है और वो ये कहता है कि वो मुस्लिम है, मुस्लिम मुस्लिम मिल गया, दूसरी तरफ अकूत संपत्ति कमा के, धन अर्ज के और चुनाव में पैसे का दुरुपयोग करके जगह जगह पे कुछ दिन तक तो चर्चा ये चला कि खरीद लिए, वो बिक गया, वो मेरा समर्थन कर दिया। समर्थन कर दिया एक अलग विषय है, खरीद लिया, बिक गया, ये एक अलग विषय है और लोगों को दिग्भ्रमित का काम किया। लेकिन हमारे लगातार संघर्ष और हमारे कार्यकर्ताओं का एकजुटता यह साबित कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी मैं हूँ, ना मैं बिक सकता हूँ, ना मैं झुक सकता हूँ, ना किसी के सामने मैं घुटना टेक सकता हूँ। मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। अब जनता किस प्रकार के लोगों को चुनाव में जिताती है, एक तरफ पहले भी बोला, दोनों तरफ भय है। एक तरफ लोगों को यह प्रचार प्रसार करते चल रहा है कि आप मुझे नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा, और जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा तो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए काफी तकलीफें बढ़ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लीडरों से, इससे बड़ा तकलीफ कब होगा जब नबी के शान में रांची में हमारे नौजवान साथी लोग एहतजाज किए, सड़क पे जुलूस निकाला। वर्तमान सरकार के पुलिस ने हमारे उन नौजवान बच्चों को गोली मार के हत्या कर दिया। रांची में ही हेमंत जी हैं, रांची में ही हमारे अकलियत मंत्री हैं, एक बार भी उनके लिए एक बूंद आंसू तक नहीं बहाए। जबकि हजारीबाग में पांडे जी का
इसी प्रकार जुए के अड्डे पर हत्या हुई, जिसको लोगों ने मॉब लिंचिंग का नाम दिया, और बाहर माननीय मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी, मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। उस पांडे जी को 25 लाख रुपया और एक नौकरी देने का काम किया, और जहां तबरेज और हमारे नौजवान साथियों को बेगुनाह सड़कों पे मारा गया, गोली मारी गई, उनके लिए हेमंत जी के आंखों में आंसू नहीं, अकलियत मंत्री को कोई लेना देना नहीं। और ये अपने आप को कहता है कि मैं अकलियतों का हमदर्द हूं, और हमको वोट नहीं दोगे तो यहाँ के मुसलमान बहुत परेशानी में पड़ जाओ। बीजेपी तो यही चाहती है कि एक कौम दहशत में रहे और हम बाकी समाज के लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना वोट इकट्ठा करें। लेकिन इन दोनों पर हमारा काम भारी पड़ रहा है। जनता जो दिन करीब आ रहा है, जनता मेरे कामों पर चर्चा परिचर्चा कर रहा है, और आज के दिन में मैं काफी मजबूत स्थिति में हूं। आने वाला समय में जनता मुझे मत देगी और पुनः मधुपुर को एक बार और नेतृत्व करने का हमें मौका देगी, ये मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। तो ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।